नमस्ते। क्या कभी ऐसा सोचा है कि हिंदी में भी एक शॉर्टकट हो सकता है? एक ऐसा शॉर्टकट जो हमारी भाषा को और भी स्मार्ट बना दे। अच्छा, आज हम ठीक उसी शॉर्टकट यानी समास को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या अपनी बात को कहने के लिए हमेशा लंबे लंबे वाक्य ही बोलने पड़ते हैं या फिर कोई छोटा और स्मार्ट तरीका भी है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, एक तरीका है। और वो तरीका है समास। इसे ना आप ऐसे समझिए कि समास दो शब्दों की पक्की दोस्ती है। जब दो शब्द मिलकर एक नया और छोटा सा शब्द बना देते हैं तो बस उसे ही समास कहते हैं। जैसे यहां देखिए, राजा और पुत्र दोस्त बनकर एक नया शब्द बना रहे हैं, राजपुत्र। सिंपल। देखिए, समास का पूरा मकसद ही यही है, भाषा को लंबा और घुमावदार बनाने के बजाय छोटा और असरदार बनाना। एक सीधा सा नियम है, छोटा बोलो, स्मार्ट बोलो। अब बात आती है कि समास के मेनली 4 टाइप होते हैं और यहीं पर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इन चारों के नाम याद रखना कई बार मुश्किल लगता है, पर चिंता की कोई बात नहीं, इसका भी एक बहुत बढ़िया हल है। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसी मजेदार ट्रिक बताता हूं जिसके बाद समास के ये 4 प्रकार आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये रही वो ट्रिक। बस ये 4 अक्षर अ, त, द, ब। है ना एकदम आसान। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। अब देखिए इसका जादू। इन अक्षरों को हम एक मजेदार लाइन से जोड़ते हैं। अच्छा तब दोस्त बने। यहां अ से है अव्ययी भाव, त से है तत्पुरुष, द से है द्वंद्व और ब से है बहुव्रीहि। बस ये एक लाइन याद रखिए और चारों टाइप हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए अब अपनी इस कमाल की ट्रिक अ, त, द, ब का इस्तेमाल करते हैं और समास के इन चारों दोस्तों से एक एक करके मिलते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला है अ से अव्ययी भाव समास। इसको पहचानने का नियम बहुत ही सीधा है। जिस समास में पहला शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी प्रधान होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि शब्द है प्रतिदिन। इसमें 2 शब्द हैं, प्रति और दिन। क्योंकि यहां पहला शब्द यानी प्रति ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। अगला हमारी ट्रिक में त से आता है तत्पुरुष समास। और इसका नियम पता है क्या? अव्ययी भाव का ठीक उल्टा है। तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। याद है हमारा पहला उदाहरण, राजपुत्र। इसका मतलब है राजा का पुत्र। यहां पर असली हीरो पुत्र है, जो कि दूसरा शब्द है। बस इसीलिए ये तत्पुरुष समास है। चलिए अब आते हैं तीसरे टाइप पर, द से द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है बराबरी की टक्कर। और इसका नियम भी बिल्कुल यही है। जब जुड़े हुए दोनों शब्दों की इंपॉर्टेंस बराबर हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहां कोई एक ज्यादा या कम नहीं होता, दोनों बराबर। इसका सबसे बढ़िया और आसान उदाहरण है माता पिता। यहां माता और पिता दोनों का महत्व एकदम बराबर है। और हमारी ट्रिक का आखिरी अक्षर है ब, जिससे बनता है बहुव्रीहि समास। ये वाला समास तो सबसे मजेदार है। इसमें क्या होता है कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे ही इंसान या चीज की तरफ इशारा करते हैं। मतलब जो लिखा है उसका असली मतलब कुछ और ही होता है। जैसे चतुर्भुज। इसका लिटरल मीनिंग है 4 भुजाओं वाला। लेकिन जब हम चतुर्भुज कहते हैं तो हमारा इशारा भगवान विष्णु की तरफ होता है। तो देखा, शब्द कुछ और हैं और मतलब कोई तीसरा ही निकल रहा है। तो हमने चारों प्रकार समझ लिए, लेकिन वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर इसका फायदा क्या है। फायदा है कम शब्दों में ज्यादा असर पैदा करना। जरा यहां देखिए, एक तरफ है लंबा रास्ता, जैसे राजा का पुत्र कहना, और दूसरी तरफ है समास का स्मार्ट रास्ता, यानी सिर्फ राजपुत्र। एक तरफ दिन प्रतिदिन और दूसरी तरफ सिर्फ प्रतिदिन। फर्क तो बिल्कुल साफ है। तो कुल मिलाकर कहें तो समास हमारी भाषा को 3 कमाल की चीजें देता है। ये उसे छोटा बनाता है, सुनने में सुंदर बनाता है और बोलने में स्मार्ट बनाता है। तो अब जब आपको समास का ये राज और उसे याद रखने की ट्रिक पता चल गई है, तो असली सवाल ये है कि इस ज्ञान से अब भाषा को और स्मार्ट कैसे बनाएं।